दल बदला, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, कारण जहां थे वहां भी अच्छा काम कर रहे थे या उससे और बेहतर? उन्होंने मुझे बताया कि भाई आप हमारे साथ आइए। कब बातचीत हुई आप आईए वाले? और विधानसभा के पहले आईए लोगों के काम ही नहीं हुए इन 5 वर्षों में, जिस तरह से 5 वर्षों में किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं वो काम नहीं हुआ तो कुछ और ही हो रहा था ना। तो क्रेडिट भी चल रहा है ना, इधर से कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम लाए, उधर से बोल रहे हैं। दल बदलने के पीछे मुख्य कारण सिर्फ विकास, डेवलपमेंट या उसके बाद होता है? जिस तरीके से नंबर्स थे पहले बीजेपी की, एक नगर सेवक, अब आपके आने के बाद क्या लगता है नंबर ऑफ क्या हो सकता है? नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। महेश पाटिल एक ऐसा नाम जो कहा जाता था कि बहुजन विकास अघाड़ी में वरिष्ठ श्रेणी में आता है, जिसने लंबे समय तक राजनीति में अपने आप को आहूत करके बहुजन विकास अघाड़ी में बड़ी समर्पणता दिखाई, बड़ा योगदान दिया। अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का आज मुख्यालय में जाकर रविंद्र चौहान, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके उपस्थिति में उन्होंने अब भगवा का पट्टा है पहनकर अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उनके शामिल होने के बाद, उनके शामिल होने के पीछे कारण आखिर इस उठा पटक या दल बदल के कारण आखिर क्या कुछ है, आइए सीधे बात करते हैं महेश पाटिल से। सबसे पहले आपको नमस्कार, कैसे हैं? आज बड़ी प्रसन्नता है आपके चेहरे पर। मैं हर वक्त प्रसन्न नहीं रहता हूँ। दल बदला, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, कारण? उसी विरार के लिए कुछ अच्छा सोचा है, अच्छा काम करेंगे। जहाँ थे वहाँ भी अच्छा काम कर रहे थे या उससे और बेहतर? उससे बेहतर काम हो सकता है। जैसे क्या? तो देखिए अभी सेंट्रल में बीजेपी का, स्टेट में बीजेपी, सब जगह पे बीजेपी है, यहाँ भी बीजेपी जो हुआ है अभी हुआ सबके सामने है। तो आखिर सब जो फंडिंग जो आती है वो स्टेट और सेंट्रल से आती है। तो अभी जितने भी नए नए प्रोजेक्ट है वसई विरार में, वो प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग चाहिए, उसके लिए गाइडेंस करने वाला कोई तो चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि भाई आप हमारे साथ आइए। कब बातचीत हुई आप आईए वाले? आईए शामिल, विधानसभा के पहले आईए 3 हफ्ते से मेरा उनका चल रहा था। अच्छा, बातचीत चल रही है। उनका कहना था कि आपके जैसा चेहरा हमें चाहिए जो हमें अच्छी तरह से गाइड कर सके। सोचा, मेरे कुछ पॉइंट्स थे वो उनसे मैंने रविंद्र चौहान जी से मिला, मैं उनसे बात हुई। उसके बाद मैंने निर्णय लिया, शामिल हो गया। इससे पहले विधानसभा के चुनाव के दरमियान भी कहा जा रहा था कि महेश पाटिल का बड़ा योगदान है, जिस तरीके से माहौल क्रिएट हो गया था, तो कहीं ना पहले से ही लग रहा था कि महेश पाटिल अब जाने वाले हैं किसी बड़े दल में या बड़ा कुछ उठापटक। जो प्रशासकीय कामकाज है और कार्यकाल अभी जो है उसमें बहुत, मतलब उसके ऊपर किसी का अंकुश ही नहीं था। उसमें जितने भी काम अभी हुए, लोगों के काम ही नहीं हुए। मैं जब इन 5 वर्षों में, जिस तरह 5 वर्षों में किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और मैं चाहता हूँ ईडी आ जाती है, फिर वो सब ईडी वीडी का वो मैटर ही अलग है। नहीं वो काम नहीं हुआ तो कुछ और ही हो रहा था ना। हाँ, तो प्रशासन के ऊपर किसी का अंकुश ही नहीं था। अभी चाहता हूँ मैं कि भाई ये जब है बीजेपी है, अभी लोगों ने चेंज किया हुआ है, लोगों ने चुन के दिया हुआ है। अभी लोगों की चाहत है कि भाई अभी कुछ नया हो, देखेंगे उस हिसाब से हम लोग आगे नया जो भी कामकाज है वो देखेंगे। अभी देखिए 4 ओवरब्रिज तो सैंक्शन हो गए, तो ये वो मुद्दा उन्होंने जो विधान भवन में रखा, अभी ये विधानसभा इसमें, वो सब मुद्दे क्रेडिट भी चल रहा है ना, इधर से कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम लाए, उधर से बोल रहे हैं। ठीक है, वो क्रेडिट तो क्या है, सब लोगों का ये था, लेकिन अभी आज की तारीख में गवर्नमेंट किसका है, तो उनको ही जाएगा ना क्रेडिट। अच्छा, दल बदलने के पीछे मुख्य कारण सिर्फ विकास, डेवलपमेंट या उसके मैं तो चाहता हूँ कि डेवलपमेंट ही होए, बाकी दूसरा कुछ नई सिरे से चालू करे। तो नगर सेवक का इलेक्शन इस बार बहुत तेजी से लड़ेंगे। महानगर पालिका चुनाव आएगा तो लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का किस तरह परफॉर्मेंस रहेगा, क्या लगता है कि अब आपके आने के बाद ताकत बढ़ी है कि इस तरह पट्टे में बहुत बार ये था कि पूर्व पट्टे में किस तरह से होगा, क्या कौन चेहरा होगा, तो आपके रूप में जिस तरह चेहरा मिला है, तो क्या बड़ी रणनीति के साथ मैदान पे उतरेंगे और बड़ा कुछ करेंगे इस तरह? देखो, लोगों ने विधानसभा में दिखाई दिया कि भाई हम किसके साथ है, और मुझे लगता है कि अभी ये जो नया परिवर्तन आएगा तो उसमें और लोगों का ज्यादा नया परिवर्तन आएगा, आने से पहले आ गया, मतलब आएगा। तो आएगा जरूर, जहाँ महेश पाटिल रणनीति तैयार करेंगे आने वाला। सब साथ है, सब कार्यकर्ता हमारे साथ है, कार्यकर्ता जिसके साथ है उनका ही होगा। ठीक है, क्या लगता है जिस तरीके से नंबर्स थे पहले बीजेपी की, एक नगर सेवक, अब आपके आने के बाद क्या लगता है नंबर ऑफ क्या हो सकता है? श्योर मेजोरिटी आएगी, वहां पर बैठेगा निश्चित। अभी आगमन ही हुआ है आपका, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, विधानसभा में दिखा दिया है लोगों ने क्या है मुझे बोलने की जरूरत क्या है, बताइए। निश्चित रूप से आपके आने के बाद में तो ताकत बढ़ी है ना। देखो, जैसे जुड़ेंगे तो ताकत बढ़ेगी, तो पॉजिटिवनेस आएगा ना, तो वहां पर बिठा के मानेंगे, निगेटिविटी जाएगी। निगेटिविटी अब तो पॉजिटिविटी आपके साथ आते आते पॉजिटिविटी, सकारात्मक चीज। हम चाहते हैं कि अच्छा काम लोगों के साथ रहे, लोगों का काम हो, जो फिलहाल ये 5 साल में कभी हुआ ही नहीं। ये मुख्य बात है कि 5 वर्षों में नहीं हुआ, और उससे पहले होते रहे। जब हुए तो हुई,
हुए। हमारे प्रभाग में हमने काम किया ही है, तब लोगों ने हमको तभी चुन के दिया था। लगातार कई बार आपको इस पर तो जब तक नगर पालिका थी तब तक लोग आ रहे थे, हमारे उनके साथ काम थे। हो रहे थे। जिस दिन से 2010 से कार्यकाल आया। नहीं 2010 से अच्छा और नगर पालिका महानगर पालिका जब से हुई तब से कुछ सिस्टम ही बदल गई और लोगों ने कुछ ध्यान नहीं दिया। मतलब बहुजन विकास आघाड़ी ने तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उतना ध्यान नहीं दिया, ध्यान देना चाहिए। हाँ, काम लोगों के दिखाई है ना मुझे। 8-8 साल ब्रिज नहीं हो रहे। ये मुद्दे थे जिसकी वजह से आपको लगा कि हटना चाहिए। 8-8 साल ब्रिज नहीं हुए और खुल के आराम से बहुत सारे ये है, अभी वो हम लोग आगे आगे लेंगे। मतलब आपको ऐसा लगा कि विकास कहीं थम चुका है, रुक चुका है, तो अब दल बदलना चाहिए और नए दल की तरफ बढ़ना चाहिए और भाजपा है जिसमें पर्याय है, जिसमें विकास हो सकता है। 100%। तो आने वाले समय में ठीक से मैदान पे उतरेंगे और महानगर पालिका में महापौर बैठेंगे, लोगों के साथ रहेंगे, लोगों के काम करेंगे, ऑटोमेटिक लोग हमारे साथ रहेंगे। ठीक, धन्यवाद। ये थे महेश पाटिल। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि आगामी आने वाले चुनाव में यानी महानगर पालिका के चुनाव में ठीक से मेहनत करेंगे। एक शब्द का प्रयोग किया, बहुमत, मेजोरिटी उन्होंने कहा कि आ सकता है। देखना ये होगा कि इन सब मामलों में इन 5 वर्ष के कार्यकाल में सवाल खड़े किए हैं इन्होंने। अब पूरे संपूर्ण व्यथा कथा में इनके आने के बाद क्या कुछ होता है, महानगर पालिका के चुनाव में क्या कुछ होगा, ये सारी बातें देखने वाली बात है।